डेवलपमेंट के बारे में। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, सदाबहार चौक से लेके आप कुसाई तक के बीच में जाइए। डस्ट का इतना अंबार लगा हुआ है और उसी रोड से हमारे सांसद, विधायक, इवन मुख्यमंत्री भी आना-जाना करते हैं। वो वीआईपी रोड हो गया, लेकिन ज़ीरो। अरे थोड़ा-सा डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे एक डस्टबिन डाल देते। सारे लोग वहाँ पे अपना डस्ट डालते, लेकिन कुछ नहीं, ज़ीरो। जो भी एमएलए है वो काम करे, एटलीस्ट वो काम करे कि हमको दोबारा उस चीज के लिए कंप्लेन ना जाए। जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, लाइट हमारे एरिया में लाइट नहीं रहती है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। शाम के वक्त फिर कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग जा रहे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो अंधेरा, मतलब हमारा यही है कि जो भी एमएलए हैं कम से कम हर क्षेत्र में जाके वो देखें कि लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे क्या विकास है। जो विधायक थे, आज तक हम उनको कभी देखे ही नहीं कि वो हैं कौन, जबकि हमारे बगल में ही रहने वाले, हम लोग नामकुम क्षेत्र। वोट दे दिलिए का मुद्दा पे वोट दिली? अथी ने दिलिए पंजा ने। पंजाब में वोट दिली तो का उ तहार क्षेत्र में बढ़िया काम कैले रहा लोग वोट दिली हाँ, बढ़िया काम कर ले रे। कि इस विधानसभा क्षेत्र में वो कैंडिडेट मिले तब ना हम लोग बात भी करे और वो करे, वो तो आए ही नहीं, अभी तो कोई कैंडिडेट आए भी नहीं, कोई नहीं। तो आपने फिर किसे वोट? वो अपने हिसाब से फिर चलेगा। अगर उसको लगेगा सरकार को कि हम बिना कुछ काम के ही जीत जाते हैं तो कभी काम ही नहीं करेगा। इसलिए हमको लगता है कि हर 5 या 10 साल में सरकार चेंज होना चाहिए। झारखंड का डेवलपमेंट के लिए हमने वोट डाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अच्छी सरकार बने और झारखंड का विकास हो। उन्हीं को लाना चाहते हैं। बदलाव तो चाहते हैं, चाहे सरकार जो थे वही बने, चाहने वाला जो भी सरकार बने, चाहे जेपीएम बने, चाहे हमारा मोदी सरकार बने, हमको तो चाहिए विकास। तो हम जान इसमें क्या कहते वो हैं? तो आप अभी भी जाके रोड पर देखिए ना कितना कचरा है। और नाली तो हमारे घर के पास है ही नहीं। जोहार, अभी झारखंड में अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है, जो 38 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं 12 जिलों में। आज अभी हम लोग रांची के तटीय क्षेत्र जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र है, मैं आज यहीं पे उपस्थित हूँ और लोगों से जुड़ करके बात करूंगा कि आखिर वो किन किन मुद्दों पे वोट करेंगे। क्या उनका मुद्दा जात है, क्या उनका मुद्दा धर्म है, क्या उनका मुद्दा विकास है, किन मुद्दों पे वोट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से झारखंड का अभी का जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है या लोगों का जो सोच बना हुआ है ना, उनके साथ जुड़ करके ही बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका क्या। आप अभी वोट दे करके आ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? सूरज टुप्पो। आप जो वोट दिए हैं किस आधार बेस पे वोट दिए, मतलब वोट आपने जो वोट करा है जिस पार्टी को भी या जिस भी कैंडिडेट को, क्या यहाँ किस विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है? ये हमको खिजरी ब्लॉक खिजरी विधानसभा। जी। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से उसी को लाना चाहते हैं? देखिए, वोट तो एक जन अधिकार है कि हमको देना ही है। अब सरकार जो हम चुने हुए हैं, अगर वो बनता है, हमारा जो गांव घर का रोड हो वो बनाए, बगल प्लस कोई गरीब है उसको अगर सहयोग सरकारी मिलता है तो हम उसी को नेता चुनेंगे। इसी आधार में हम उनको वोट दिए। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से उन्हीं को लाना चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं, चाहे सरकार जो थे वही बने, चाहने वाला जो भी सरकार बने, चाहे जेपीएम बने, चाहे हमारा मोदी सरकार बने, हमको तो चाहिए विकास। तो हम जान रहे कि कौन निकलेगा, हम उसी आधार पर उसी को वोट दिए। वर्तमान के जो विधायक थे, क्या वो आपके क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। बस साल में जानते हैं कि पाँच साल के बाद एक बार आपके दरवाजा में आएगा, बोलेगा हम आपके सहयोग है। जब वो जीतने के बाद तो बोल देगा कि हमारे घर में तो आधार, तो वो कहाँ रोशनी करे। सही से बात है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश खोया। वोट दे दिए? वोट दे दिए। दिखाइए, ऐसे उंगली दिखाइए। कहाँ है? अच्छा, दे दिए। कौन सा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ये? खिजरी विधानसभा। आपने वोट दिया, किस आधार पे वोट दिया? अपना हक है, अपना अधिकार है। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं या जो पहले आपके थे विधायक उन्हीं को देखना चाहते हैं? उन्हीं को देखना चाहते हैं, अच्छा काम होना चाहिए। क्या वो काम सही किया आपके क्षेत्र में? हाँ, काम तो सही किया है, काम चल रहा है। मतलब विकास किए हैं आपके क्षेत्र में? हाँ। क्या क्या विकास किए हैं? और इस बार अगर आपने उनको वोट दिया है तो क्या विकास का क्या एजेंडा है, मतलब क्या क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में विकास? आइए इधर आइए। नाली बनना चाहिए और पानी की व्यवस्था, बिजली तो है ही, बस इतना है। और कुछ
और भी लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आइए दिखाइए। वोट दे दिली रहुआ चाची? हाँ केकरा वोट दिली, का आधार पे वोट दिली? तोरा बता देबो जा। नहीं हमरा मत बताऊं, लेकिन वो अगर वोट दिले हो तो कुछ एक किस मुद्दे पे वोट दिए वो पूछना चाहते हैं। मतलब विकास के मुद्दे पे वोट दिए या धर्म के मुद्दे पे वोट दिए, जाति के मुद्दे पे वोट दिए? धर्म के मुद्दे में दिए हैं डर। क्या चीज सोच के तुम वोट दी? क्योंकि ये अधिकार, जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है अपना मत देने का, अपना वोट देने का। तो मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्र में अभी पहले जो विधायक रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल सही रहे या नहीं रहे, उन्हें बदलते हुए देखना चाहते हैं? तुम बताओ जो भी। वैसे हम धर्म के दिए वोट दे दिली काकी? हाँ वोट दे दिलिए। का मुद्दा पे वोट दिली? अथी ने दिलिए पंजा ने। पंजाब में वोट दिली? तो का उ तोहार क्षेत्र में बढ़िया काम कैले रहो के वोट दिली? हाँ बढ़िया काम कर ले रे। और आइए जुड़ते हैं और लोगों से। आप लोग वोट दे दिए? दे दिए। किस आधार पे वोट दिए? मतलब जैसे कि आपके क्षेत्र में क्या आपने विकास के मुद्दे पे वोट दिया, धर्म के मुद्दे पे वोट दिया है? किस क्या इस आज जो दिन है, आइए ना आप लोग, आइए भैया आइए। तो आपका वोट देने का जो मुद्दा रहा वो किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? विकास के मुद्दे पे। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से उन्हीं को लाना चाहते हैं जो आपके पहले यहाँ के विधायक? विकास के मुद्दे पे दिए हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो। ठीक है। तो क्या आपके जो पहले विधायक रहे हैं, क्या उनका कार्यकाल सही नहीं रहा? सही रहा, ठीक ही रहा उनका भी। तो फिर बदलाव क्या देखना चाहते हैं? और उन्हीं के द्वारा और भी कुछ बदले। ठीक है, चलिए। और आइए आगे जुड़ते हैं लोगों से। इधर वोट देने के लिए काफी लोग खड़े हैं लाइन में कतारबद्ध होकर के। कुछ एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल है, उनसे भी जुड़ करके बात करूंगा अभी। चाचा जोहार। जोहार। किस आधार पे आज कितना देर से खड़े हैं आप लाइन? अभी सोचा है। क्या आप जो वोट देने जा रहे हैं किस मुद्दे पे वोट देंगे आज? विकास के नाम पर। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से उन्हीं को पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? ये तो प्राकृतिक का नियम है बदलाव, तो बदलाव चाहते हैं। तो क्या जो पहले जो विधायक रहे हैं, क्या उनका कार्यकाल सही रहा या नहीं रहा? अपने स्थान पर ठीक है, तो फिर बदलाव क्यों देखना चाहते हैं? हो सकता है कि इससे ज्यादा और बढ़िया से बढ़ चढ़ के वो काम करे। जो आपके क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में जो विधायक रहे हैं और जो काम किए हैं, हो सकता है बदलाव होने के बाद अगर उनका भी कार्यकाल सही नहीं रह पाया तो फिर उनको बदल दिया जाएगा। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? तो आखिर विकास तो होना चाहिए ना कस के। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और ये समझिए कि संवैधानिक जो अधिकार है ना, जो 5 साल लोग आपको दौड़ाते हैं और एक बार वो आपके पास दौड़ करके आते हैं, यही समय है सही नेता चुनने का। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजकुमार सिंह। किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं आज? हम यहाँ बदलाव के मुद्दे पर देना चाह रहे हैं। झारखंड सरकार यहाँ जो है ना, आए दिन युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल पा रही है। यहाँ हम लोग जो लोकल बाहरी है, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार बीजेपी बोल रही है कि हम बदलाव करेंगे, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार बीजेपी सरकार आ जाए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम सरोज सिंह है। आप किस आधार पे आज वोट देंगे? ये आधार पर यहाँ राशन नहीं मिलता है, ऊपर से आता है, यहाँ सब खा जाता है, लोग मिलजुल कर सब काम करता है। कौन चाहता है लोग, लेकिन जायज बात है कि देखिए राशन वाला हम लोग को जड़े भर नहीं है। तो पहले तो कुछ सरकार से ऊपर से आता है, नीचे खा जाता है, तो क्या करेंगे? हम लोग तो बदलाव ही नहीं चाहेंगे। कौन सा क्षेत्र में पढ़ते हैं जहां आपको अभी तक राशन नहीं दिया जाता? अभी तक नहीं, महीना 2 महीना पर मिलता है। वो लास्ट महीना में 28 तारीख को बांटना शुरू होता है, 30 तारीख को खत्म हो जाता है। तो क्या आपने इस तरह का बात जो भी आपके साथ, जो आपके क्षेत्र में जो घटना जिस तरह से घट रही है, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारी से बहुत जगह किया, तो बहुत लोग कहता है कि अपना वोटर आई डी दीजिए, भले भले राशन कार्ड दीजिए, फला दीजिए, मारपीट करवाए हम लोग।
किन्हीं एक पदाधिकारी अब क्या पदाधिकारी के कहेंगे जो जुड़े हुए पदाधिकारी है क्या उनके नहीं बारे में अब कुछ क्या कहेंगे अपने स्तर से देखे कि यहाँ माने 2 महीने से भी राशन नहीं मिला पूछिए इस एरिया में नामकुम एरिया में देखिए नामकुम के और सबसे भी काम बहुत सा काम है जो नहीं व्यती हो रहा है काम होने से विकास पहले होता था ना सरकार से ऊपर से आ रही है नहीं मिल रहा है क्या आप लोग का जो जेन्युइन मुद्दा रहा है क्या इस बारे में आपके जो वर्तमान विधायक रहे हैं क्या उनको इस स्थिति से सब लोग को अवगत स्थिति पता है सब लोग को स्थिति मैंने पता है उसमें क्या कहना है उसके बाद भी इस तरह से मतलब आप लोग के साथ हुआ अब मतलब आप मूल रूप से जो भी वर्तमान में विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं। जब कार्य से संतुष्ट रहता का है तो पहले भी लोग चाहता है हर काम के लिए और कुछ दीदी लोग हैं उनसे भी जुड़ूंगा और बात करूंगा आप किस आधार पे वोट देंगे आज वोट देंगे बताइए बताइए चाची बताइए आज आज आप लोग का दिन जो बारी आता है घूमते रहते हैं हम लोग जो भी करते हैं कोई काम नहीं होता वोट दिया तो किस आधार पे वोट दिया विकास के मुद्दे पे धर्म के मुद्दे पे या कोई और मुद्दे पे क्योंकि वोट देने का मान लेते कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो जाता है अपना मत अपना अधिकार तो हम लोग तो विकास के लिए ये दिए अब देखिए जो सरकार आएगी वो क्या विकास करती है क्योंकि हम लोग तो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे वोट देने आए कि जो नेक्स्ट सरकार बनेगी वो होप कि अच्छी हो आपके जो एक खिजरी विधानसभा क्षेत्र है ना यहाँ पे जो पहले विधायक रहे राजेश कच्छप क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं हाँ है कुछ कुछ जगह पे है कुछ कुछ जगह पे नहीं है क्या आप अपने क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से उन्हीं को रिपीट बिल्कुल चाहते हैं इसलिए तो हम लोग सब वोट देने आए कि कुछ विकास हो जिससे हम लोग भी संतुष्ट हो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बने हमारे क्षेत्र के जो नए जो भी एमएलए बने तो वो हम लोग के लिए पूरे क्षेत्र के लिए सबके लिए काम करे आपके हिसाब से विकास का मुद्दा क्या होना चाहिए जब अगर कोई दूसरा एमएलए बन करके आए चुन करके आए तो यहाँ पे जिन्विन खिजरी विधानसभा क्षेत्र में क्या जिन्विन विकास होने का मुद्दा क्या होना चाहिए क्या क्या चीजों का विकास होना विकास वही कि सड़कें अभी जो लगभग बनी हैं वो फिर से वही स्थिति पे है जर्जर स्थिति पे बन के फिर वो खराब हो रही है मतलब हम चाहते कि सरकार अगर जो भी एमएलए है वो काम करे एटलीस्ट वो काम करे कि हमको दोबारा उस चीज़ के लिए कंप्लेन ना जाए जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया लाइट हमारे एरिया में लाइट नहीं रहती है स्ट्रीट लाइट नहीं है शाम के वक्त फिर कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग जा रहे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो अंधेरा मतलब हमारा यही है कि जो भी एमएलए हैं कम से कम हर क्षेत्र में जाके वो देखें कि लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे क्या विकास है बस धन्यवाद दीदी आपसे बात करके अच्छा लगा और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे आप वोट दे लिए देंगे क्या आपका मुद्दा क्या होना चाहिए जब वोट देने जाएंगे तो आप दिमाग में क्या होगा क्या सोच करके वोट देंगे क्वालिटी एजुकेशन जॉब डेवलपमेंट यही सब चीज को लेके क्या जो वर्तमान सरकार जो रही है अभी झारखंड में क्या आप उन्हें झारखंड में फिर से बनते देखना चाहेंगे या बदलाव देखना चाहेंगे अगर बदलते देखना चाहेंगे तो क्या क्या रीजन होना चाहिए कि बदलाव क्यों होना चाहिए अगर फिर से अगर वो आए तो फिर क्यों आना चाहिए क्योंकि आप एक यंग हैं युवा हैं और पढ़े लिखे हैं तो आपके पास कम से कम एक जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए कि बदलाव क्यों हो अगर बदलाव क्यों हो क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हमारे माइंड में ये सेट होना चाहिए कि आखिर अगर हम बदलाव करना चाहते हैं तो जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि क्यों बदलाव करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो भी रीजन होना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहते हैं हमको लगता है हर 5 या 10 साल में सरकार चेंज करना चाहिए अगर उसी को बैठा के रखिएगा तो वो बाद में फिर काम नहीं करेगा वो अपने हिसाब से फिर चलेगा अगर उसको लगेगा सरकार को कि हम बिना कुछ काम के ही जीत जाते हैं तो कभी काम ही नहीं करेगा इसलिए हमको लगता है कि हर 5 या 10 साल में सरकार चेंज होना चाहिए मतलब इस बार आप बदलाव के नियत से मतलब शुरू किया हाँ बदलाव बहुत जरूरी है हर 10 साल या 5 साल में सरकार बदलते देखना चाहते हैं या आपके यहाँ के एमएलए को भी बदलना अगर देखिए बदलाव होगा तो वो लोग भी सोचेगा क्यों हमें वोट नहीं पड़ा तो अगले साल जब उनको मौका मिलेगा तो अगला काम करेगा फिर किसी ने वोट मिला उस चीज पे क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम है अविनाश मुंडा जी वोट दे के आए हैं आपने किस आधार पे वोट दिया झारखंड का डेवलपमेंट के लिए हमने वोट डाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अच्छी सरकार बने और झारखंड का विकास हो
आपके जो पहले वर्तमान में जो विधायक रहे हैं, क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? क्या बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से उन्हीं को पुनरावृत्ति करना चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो देखना चाहते हैं। वर्तमान जो विधायक थे, आज तक हम उनको कभी देखे ही नहीं कि वो हैं कौन, जबकि हमारे बगल में ही रहने वाले, हम लोग नामकुम क्षेत्र के ही हैं, लेकिन आज तक उनको देखे ही नहीं। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चेंजेस चाहिए और होना भी चाहिए। हमारे सामने रोड में लाइट लग चुका है, लेकिन वो मतलब 15 दिन होगा, उसके बाद से जो है अंधेरा है तो अंधेरा है। रोड पे लाइट तो जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। कितना दिन पहले लाइट लगा था? हमको लगता है कि 2 महीना पहले सब, और मतलब 15 दिन ही सिर्फ लाइट जला है। आई कंटिन्यू बंद है वो। क्या डेवलपमेंट हुआ? इसको बोला जाता है विकास का बंदर बाट करना, पैसा को बांटना, यही हुआ है ये इस गवर्नमेंट में। हम लोग रात में आते जाते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है कि उसको तो होना ही चाहिए। बच्चा लोग को लेके ले रहे हैं, चाहे इधर है, तो वो ऐसा अंधेरा यहाँ से वहां तक रहता है कि हम लोग 4 कदम जाने में भी सोचते हैं। तो ये सब चाहिए कि हम लोग को डेवलपमेंट। तो क्या लगता है कि इस बार कौन सा कैंडिडेट इन सारी चीजों को फुलफिल कर सकता है आपके इस विधानसभा क्षेत्र में? वो कैंडिडेट मिले तब ना हम लोग बात भी करें और वो करे, वो तो आए ही नहीं। अभी तो कोई कैंडिडेट आया भी नहीं। कोई नहीं। तो आपने फिर किसे वोट दिया फिर? हमारे जो है अपने हम लोग अब दे दिए जैसे हर बार देते हैं, लेकिन 5 साल से वही हालत है और अभी भी वही है, कुछ नहीं। आपने जिन्हें वोट दिया, चाह रहे थे कि वो आए, हम लोग बात करें, हम महिलाओं के लिए भी हम लोग बात करें, वो लेकिन नहीं, वो तो आए ही नहीं। तो क्या आप लोगों ने जो वोट दिया ना, वो एक जेन्युइन मुद्दा, जैसे विकास के मुद्दे पे आपने वोट करा कि मैंने जिन कैंडिडेट को चुना वो विकास करेंगे, ये आपको उम्मीद है? नहीं, विकास क्या करें, उनके पास तो टाइम ही नहीं है मिलने का, आने के लिए। जिन्हें आप वोट दिए उन्हें, उनके पास भी टाइम नहीं है। नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश भी किए कि वो आ जाए, कम से कम हमारे जो सामने है रोड के बारे में भी हम लोग बात करें, लेकिन वो तो आए ही नहीं। और वो तो जो लाइट से तो हम लोग सब जूझ रहे हैं, जूझ रहे हैं। और एक बात बताइए ना। महुआ टोली में रोड किनारे ही घर है हम लोग का। हाँ, मेरा तो एकदम ऑन रोड पर है, लेकिन नाली नहीं है। अब सोचिए, वो पानी रोड पर जा रहा है या तो फिर जमा है। आज तक एक कचरा का डस्टबिन भी नहीं रखाया। झारखंड सरकार में जो वर्तमान जो रहे मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल में या विधायक, उनका दावा है कि हम अपने झारखंड में बहुत अच्छा काम किए हैं, सारी सड़कें, नाली, चौक चौराहा चमका चुके हैं। तो क्या आप इसमें क्या कहते हैं? वो तो आप अभी भी जाके रोड पर देखिए ना, कितना कचरा है। और नाली तो हमारे घर के पास है ही नहीं, आधा दूर बना है। उसके बाद वो जो ऑब्जेक्शन, वो तो उन्हीं के आदमी है, और क्या मैं बोले, बस बीच में ही बाधित करके उनको रोकवा बाधित करके। हाँ, अब उन्हीं के आदमी है। क्या बोल रहे थे सर आप? ये जो आप कह रहे हैं ना डेवलपमेंट के बारे में, आप ज़्यादा दूर मत जाइए। सदाबहार चौक से लेके आप कुसाई तक के बीच में जाइए। डस्ट का इतना अंबार लगा हुआ है, और उसी रोड से हमारे सांसद, विधायक, इवन मुख्यमंत्री भी आना जाना करते हैं। वो वीआईपी रोड हो गया, लेकिन जीरो। अरे थोड़ा सा डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे एक डस्टबिन डाल देते, सारे लोग वहाँ पे अपना डस्ट डालते, लेकिन कुछ नहीं, जीरो। ये छोटा सा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन सोच होनी चाहिए। सोच नहीं है सरकार के पास। यहाँ तो बंदर बाट चल रहा है। 100 करोड़ का टेंडर निकलता, 90 करोड़ तो बांटने में चल जाता, 10 करोड़ में क्या काम करेगा ठेकेदार? हम लोग खुद मुक्त भोगी है। बिना पैसा दिए सरकार का सचिवालय से 1 रुपए का काम निकलवा लीजिए तो हमारा खुद का बिल फंसा हुआ है, हमको 4% पेमेंट देना पड़ा है, तब हमारा आज तक बिल नहीं निकला। 4 महीना पेमेंट फंसा हुआ, बताइए। ये तो स्थिति है झारखंड का। फिर से इसको रिपीट करे? नहीं, चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। एकदम बदलाव चाहिए। कोई सरकार आए, भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, कोई बदलाव नहीं है। मतलब भाजपा को भी वही कहते हैं जो, हाँ, कोई बदलाव ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। किससे उम्मीद रखा जाए इस झारखंड में? किससे उम्मीद रखा जाए जो झारखंड में बदलाव करेंगे? मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद आप सबों को। हम लोगों ने कि किस तरह से लोग क्रोधित है इस वर्तमान झारखंड सरकार के कार्यकाल से। ना कहीं कोई चौक चौराहा पे, ना कहीं कोई गली में, या कहीं भी इवन जो विकास का दावा करते हैं वो कहीं नहीं दिख रहा है। लोग काफी भड़के हुए हैं। इवन आज झारखंड के युवा काफी क्रोधित है उनसे कि ना उनके लिए कोई रोजगार का सृजन दिया,
मैंने जितना प्रयास किया आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए, धन्यवाद।